दोस्तों, एक हफ्ते पहले मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मनीष सिसोदिया जी मिले। तो मैंने उनसे कहा, अरे सर, आपने अभी से होली खेल ली? वो बोले, नहीं तो। मैंने कहा, फिर ये रंग किस चीज का लगा है? फिर वो बोले, भाई ये रंग नहीं है, ये मेरे दामन पर लगा दाग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। होली का मौका है, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। फनतंत्र के आज के एपिसोड में हम उन हस्तियों का फन बनाएंगे जो इस देश की रौनक है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। इसलिए कुर्सी की पेटी और पजामे का नाड़ा बांध लीजिए, दारू का गिलास साइड रख लीजिए, चश्मा और कान साफ कर लीजिए। रिक्वेस्ट यही है कि फन बनाते वक्त हमारे पंच का फन अगर आपकी चहेती सेलिब्रिटी को डंस जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम भी पुराने सपेरे हैं और इस जंगल के हर नाग और घाघ को अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। तो करना। तो दोस्तों, पहले लोग त्योहारों पर प्यार बांटते थे, आजकल ज्ञान बांटते हैं। पहले होली पर गुजिया बनाई जाती थी, अब ज्ञान के गू से रंगोली बनाई जाती है। वो कांगनाओं का तांडव मचा हुआ है। वो धमकी दे रही है कि किसी ने अगर एक भी पिचकारी चलाई तो पूरा प्रशांत महासागर सूख जाएगा। #सेव वाटर। यही तो जुर्म है ना मेरा। किसी ने अगर केक की कैंडल भी बुझाई तो उसके धुएं से ओजोन लेयर का छेद फटकर 74 हो जाएगा। और अगर किसी ने मुर्गा छाप भी फोड़ा तो उसकी आवाज से माउंट एवरेस्ट में दरार पड़ जाएगी। वाह, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। ये वो कांगनाएं मनहूसियत की ऐसी मल्लिकाएं हैं जो किसी को हंसता हुआ देख लें तो इनको लगता है कि उसका गुर्दा फट जाएगा। किसी को नाचता देख लें तो इन्हें लगता है कि वो मुंह के बल नाली में गिर जाएगा। जैसे चाय में पत्ती डलती है, वैसे ही हर खुशी के मौके पर ये ज्ञान की बत्ती डालकर उसका मजा खराब कर देते हैं। इसलिए ऐसी वो कांगनाओं को मेरी सलाह है कि दीदी, चिल की पिल खाओ और थोड़ी ठंड रखो। और फिर भी अगर अंदर की गर्मी खत्म ना हो तो थोड़ी ठंड ही पी लेना। और अगर फिर भी ज्ञान की अग्नि शांत ना हो तो तुम भी चुनर वाली का नाम लेकर थोड़ी देर रंगों में भीग लेना। तुम्हारे अब्बा का कुछ नहीं चला जाएगा, समझी? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस देश की आधी एनर्जी इन दो राहुलों का करियर सेट करने में जा रही है। एक राहुल का करियर सेट करने के चक्कर में देखो पार्टी का क्या हाल हो गया, और दूसरे को टीम में सेट करने के चक्कर में टीम का। इतनी बार तो रतन टाटा ने नैनो को लॉन्च नहीं किया, यश राज ने उदय चोपड़ा को लॉन्च नहीं किया, जितनी बार कांग्रेस पार्टी राहुल जी को लॉन्च कर चुकी। और राहुल गांधी हैं कि हर बार लॉन्च करने पर हवा में ही पटाखा मारकर फूट जाते हैं। लंदन जाकर राहुल बाबा कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझे संसद में बोलने नहीं देते। और अगर सच में ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का यह एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। बाकी केएल राहुल की बात करें तो भैया टैलेंट बहुत है, मगर ये टैलेंट उनके कूल्हे की किसी हड्डी में फंसा हुआ है। यह पता लगाने के लिए उनका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि इतने मौके तो इन्वेस्टर्स ने येस बैंक के स्टॉक को नहीं दिए जितने मौके रोहित शर्मा ने केएल राहुल को दिए। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। मेरी गुजारिश है कि इस होली इन दोनों राहुलों को इतना रगड़ रगड़ के रंग लगाओ कि इनके ऊपर चढ़ी इनकॉम्पिटेंस की सारी काई उतर जाए। ऐसे प्यार तो बहुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीना भर पहले अडानी साहब मुझसे मिले तो मैंने कहा, अरे सर, आपने भी होली खेल ली क्या? अडानी साहब बोले, नहीं तो। मैंने कहा, फिर ये आपके हाथ लाल क्यों हैं? उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये तो मेरे हाथों पर बस इन्वेस्टर्स का खून लगा है। मैंने कहा, अडानी साहब, होली के मौके पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो वो बोले, यही संदेश कि इंसान को हमेशा जमीन पर बने रहना चाहिए। मैंने कहा, ये बात आपने किससे सीखी? तो एक सेकंड उन्होंने रुककर कहा, अपने शेयरों से। दोस्तों, अडानी के शेयर जरूर नीचे जा रहे हैं, मगर एक हास्य व्यंग की दुनिया में एक शेयर है इन दिनों बहुत ऊपर जा रहा है, और वो अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं नीरज बदवार। हाल ही में उनकी एक जबरदस्त बुक आई है, नाम है बातें कम स्कैम ज्यादा। मैं खुद इस बुक के लॉन्च पर मौजूद था। ये देखो, मेरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मेरे दिल से निकली आवाज है। अगर आप सच में दिल खोलकर हंसना चाहते हैं और आज के दौर में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जी जैसा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फौरन नीरज भाई की किताब ऑर्डर करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मेरी गारंटी है कि हास्य व्यंग पर पढ़ी ये आपकी आज तक की बेस्ट किताब होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे बेस्ट से वर्स्ट पर आते हैं और बात करते हैं संजय आउच की। सबसे पहले तो संजय जी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सॉरी एक्चुअली दिवाली के टाइम वो जेल में थे तो सोचा उसकी मुबारकबाद अब दे दूं। नहीं, अब संजय जी की कितनी तारीफ करूं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि इनकी जुबान इतनी तेज चलती है कि इसकी धार से इन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। एक टाइम इनके पास महाराष्ट्र की सरकार हुआ करती थी, अब इनको कोई शिवसेना ऑफिस में लगा बल्ब भी नहीं उतारने दे रहा है। एक टाइम पे ये बहुत बिजी हुआ करते थे और आज इतनी फुर्सत है कि घर के सामने से जाने वाले हर ट्रक पर लिखा हुआ शेर याद कर लेते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। खैर, बुरा ना मानो, होली है। अडानी साहब गए तो मेरे सामने से मोदी जी गुजरे। मैंने कहा, मोदी जी सच सच बताना, आपको लगता है अडानी जी ने गड़बड़ की है?
उन्होंने कहा अरे यार इस बार गर्मी कितनी जल्दी पड़ गई। मैंने कहा अगर अडानी जी सच्चे हैं तो आप जेपीसी क्यों नहीं बिठाते। उन्होंने कहा अब ज्यादा मूंगफली खाने से गैस बनती है। मैंने कहा मेरे 15 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे रौनक तुमने कभी पनीर वाली मैगी खाई है। मैंने कहा बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगी। उन्होंने कहा अभी चलता हूं मेरी शाहदरा वाली बस आ गई है। वाह मोदी जी वाह। खैर मोदी जी गए तो सोचा शहबाज शरीफ को फोन पर होली की बधाई दे दूं। वैसे भी धर्मेंद्र जी कह गए हैं कि होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। फिर भी ये सोचकर डर गया कि पाकिस्तान की जो हालत है उसमें शहबाज शरीफ को गले लगाया तो कहीं वो गले ना पड़ जाए, उन्हें रंग लगाया तो कहीं वो नई शर्ट दिलवाने को ना बोल दें, उन्हें गुजिया खिलाई तो कहीं वो ये ना कहते कि भाई खाना कौन खिलाएगा, और खाना खिला दिया तो कहीं ये ना बोल दें कि 4 रोटियां घर के लिए भी बांध दो भाई। इसीलिए सोचा कि शहबाज शरीफ को यहीं से बधाई दे दूं। शरीफ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये मुबारकबाद कबूल करें। मुझे पता है कि आजकल आप खैरात के अलावा कुछ भी कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखिए थोड़ी देर के लिए इंसान जैसा लगेगा हैं? आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड वालों को भी बुरा ना मानो, हैप्पी होली बोलते हैं अपने स्टाइल में। तो बॉलीवुड वालों तुम बताओ तुम गंदी फिल्में बनाना कब बंद करोगे। वो तो शुक्र है कि पठान चल गई, वरना तो आधे मल्टीप्लेक्स को बंद करके वहां पर धान मंडी खोलनी पड़ती। अब जब से नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो आए हैं नकलची बंदरों को समझ नहीं आ रहा है कि अब किसकी छत से जाकर अंडरवेयर चुराएं। हॉलीवुड की फिल्में अब डब हो जाती हैं। खुद ओरिजिनल सोचने की अकल है नहीं। 1-2 साल और नहीं सुधरे तो फिल्में छोड़कर चांदनी चौक पर चुन्नियां डाई करनी पड़ेंगी। डायरेक्शन छोड़कर इंडिया गेट पर शकरकंदी के ठेले लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी जितनी एवरेज तुम लोग फिल्में बनाते हो ना, मुझे डाउट है कि तुम शकरकंदी भी ढंग से उबाल पाओगे कि नहीं। हेलो भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है। चलिए भैया होली है इसलिए बुरा नहीं मानना है आपको, और अगर बुरा लग भी गया है तो रुको जरा सब्र करो। एक कविता सुना रहा हूं, शायद सुनकर और ज्यादा बुरा लग जाए लेकिन अगर कविता सचमुच पसंद आए तो कौन सा हिस्सा पसंद आया उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। और इंस्टा पे पहुंचोगे तो बउआ और रणबीर कपूर ने कुछ मजे लिए हैं किसी के, जाकर उसको भी जरूर देखना। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो अर्ज किया है कि एक तरफ को उड़े गुलाल तो एक तरफ पिचकारी है, चेले सारे अंदर गए क्या नेताजी की बारी है। हेलो हार्वर्ड वाले राहुल बाबा अपने अलग खिलाड़ी हैं, एक अकेली बुद्धि सारी पार्लियामेंट पे भारी है। और राहुल नाम का शेयर डाउन है, केएल हो या गांधी हो, ग्राउंड में सबकी फुस पड़ी प्रोफाइल भले ही आंधी हो। और गौतम भी गंभीर चबाए हिंडनबर्ग का पान प्रिय, नाम अडानी जिनका है वो मार्केट का सलमान प्रिय। अरे साबुन की बट्टी के ऊपर शैम्पू वाला पाउच प्रिय, शिंदे जी को देख के निकला संजय जी का आउच प्रिय। और मोदी जी रोजगार बढ़ाओ है 56 इंची नाप प्रिय, कर्ज में डूबा पाक बताए इंडिया को अपना बाप प्रिय। और यूपी वाले बाबा का अपना ही अलग ही खेला है, गुंडा हो या हिस्ट्री शीटर घर में घुसकर सबको पेला है। पर कुर्सी के इस महासमर में जनता अपनी भोली है। आखिरी 2 लाइन कि कुर्सी के इस महासमर में जनता अपनी भोली है, नेताजी भैया रूठ न जाना बुरा न मानो होली है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी आते हैं एक और जबरदस्त वीडियो लेकर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। जय हिंद।